नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं खाना पचाने की दवाइयों के बारे में। तो ये दवाइयाँ स्पेशली आपको डाइजेशन में जो है मदद करती है। तो कई बार लोगों में क्या होता है कि जब भी वो कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ऐसा फील होता है कि वो जो खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या फिर ऐसा फील होता है कि जो खाया पिया जो है वो शरीर को नहीं लगता, या फिर जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, वो पचता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दवाइयाँ जो यूज होती है उसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ऐसे समझो कि आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं ऐसी दवाइयों के बारे में कि जो आपको डाइजेशन में मदद करती है, खाना पचाने में मदद करती है, कि जिसको हम डाइजेस्टेंट कहते हैं, या फिर ऐसी दवाइयाँ कि जो भोजन के पाचन में जो है वो आपको मदद करती है। तो ये दवाइयाँ एक्चुअली क्या होती है, तो ये अलग अलग एंजाइम्स होते हैं कि जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं। पर कुछ लोगों के शरीर में क्या होता है कि कुछ बीमारी के कारण या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो आपके शरीर में नहीं बनते, तो उसके कारण आपको बाहर से ये जो दवाइयाँ जो है वो लेनी होती है। कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बाइल सॉल्ट है, कि जो आपको डाइजेशन में मदद करते हैं। तो पूरा आप डाइजेस्टिव ट्रैक समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा पाचन तंत्र है तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड से लेकर जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम्स के कारण हमारा खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो आप ऊपर की ओर देखो सबसे पहले कि जो हमारा भाग है सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे माउथ के अंदर। कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो जब हमारे माउथ के अंदर होता है तो उस वक्त एमाइलेज रिलीज होता है। तो ये एंजाइम भी वो फूड को डाइजेशन में मदद करता है। फिर जैसे जैसे वो खाना आगे चला जाता है कि हमारे इसोफेगस या कि हमारी जो अन्न नली होती है उसके थ्रू खाना जो आगे जाएगा तो वो स्टमक में पहुंचेगा, तो वहाँ पे प्रोटीज एंजाइम मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो भी खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फिर आगे जाके लीवर में से कुछ ऐसे रिलीज होते हैं बाइल वगैरह की जो डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर पैंक्रियाज में से प्रोटीएज जो है, लाइपेज और एमाइलेज जैसे एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं कि जो भोजन को डाइजेस्ट करने में, खाने को पचाने में जो है वो मदद करते हैं। फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आप देखो तो सुक्रेज एंजाइम है, माल्टेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज जैसे अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो ये सभी जो एंजाइम्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन में एक ही काम होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करवाना, उसको पचाना अच्छे से, और वो फिर आपके शरीर को अच्छे से लगता है। तो कई बार कुछ लोग क्या फील करते हैं, काफ़ी दुबला पतला फील करते हैं अपने आप को, तो वो ऐसा फील करते हैं कि उनका जो खाना पीना है जो वो लगता नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और डाइजेस्ट ना होने के कारण ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकते हैं। तो डाइजेस्टन ड्रग जो होती है उनका एक ही काम होता है कि आपको डाइजेशन में जो है वो मदद करती है। कि जैसे कि किसी को डाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर जैसे कि भूख कम हो गई है, या फिर ऐसा फील होता है कि पेट जो है वो फुल ही है, कि खाना खाने के बाद आपको दूसरी बार खाना खाने का मन नहीं होता, बिकॉज आपको ऐसा ही फील होता है कि जो आपने पहली बार जो कुछ खाना खाया है वो अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हो, या फिर आपका पेट फुल है, ऐसा आप फील करते हैं। तो ऐसी दवाइयों को हम डाइजेस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शंस देख रहे हैं उसके, तो अब समझते हैं उनके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पैंक्रिएटिन का। तो पैंक्रिएटिन जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, वो 3 अलग अलग एंजाइम्स के है, और साथ में उसके साथ आप देखो तो डाइमेथिकॉन भी ऐड किया गया है कि एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन की जो 80 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और पैंक्रिएटिन जो है वो प्रेजेंट होता है वो 170 मिलीग्राम जितना होता है। और ये टैबलेट को आप खासकर ऐसे टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है 25 डिग्री या फिर कम टेम्परेचर, और मॉइस्चर से उसको जो है वो प्रिवेंट करना होता है। इसके डोज की हम बात करें तो आपको एक टैबलेट खासकर लेनी होती है खाना खाने के बाद, कि जिससे आपका डाइजेशन जो है वो अच्छे से होता है। तो पैंक्रिएटिन के कंटेंट की हम बात करें तो 3 अलग अलग एंजाइम्स है, एक एमाइलेज एंजाइम है, एक ट्रिप्सिन है, और तीसरा जो है वो लाइपेज एंजाइम है। और इसके कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, जैसे कि किसी को नोजिया जैसा फील होता है, डायरिया जैसा कुछ लोग फील करते हैं, या फिर हाइपर यूरिसेमिया जैसा कुछ लोगों को फील होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है एरिस्टोजाइम करके है। तो एरिस्टोजाइम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उसका कॉम्बिनेशन है, और मार्केटेड फॉर्मुलेशन उसका ये 200 ml में जो है वो आपको अवेलेबल होता है, कि जिसके अंदर 2 एंजाइम है, एक डायस्टेज है और दूसरा पेप्सिन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके डोज की हम बात करें
तो आपको ये जो सिरप है वो 5 से लेकर 10 ml जितना लेना होता है खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे आप उसका कंटेंट देख सकते हैं कि अगर आप 5 ml जितना कंटेंट लेते हैं तो उसके अंदर फंगल डायस्टेज एंजाइम 50 मिलीग्राम जितना होता है और पेप्सिन 10 मिलीग्राम जितना होता है, सिमिथिकॉन 50 mg होता है। और ये जितने भी अलग अलग आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है कि इनडाइजेशन जैसा फील हो रहा है, सीने में जलन जैसा आपको फील होता है, गैस बनती है, या फिर पेट में अनकंफर्टेबल आपको फील होता है, पेट फुल है ऐसा फील होता है, तो ये सभी प्रॉब्लम को ये एरिस्टोजाइम जो है वो ठीक करता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे वो है डाइजिप्लेक्स करके एक फॉर्मुलेशन है कि जिसके अंदर डायस्टेज जो है वो 62.5 मिलीग्राम जितना होता है और पेप्सिन जो है वो 20 मिलीग्राम होता है 10 ml के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो डाइजिप्लेक्स ऐसे एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन है जिसको हम स्पेशली कहते हैं कि अल्फा एमाइलेज और पेप्सिन का ये कॉम्बिनेशन रहता है और ये भी सिमिलरली काम करता है कि जो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो वो ठीक करता है, बर्पिंग वगैरह होती है, पेट में गैस वगैरह बनती है, ब्लोटिंग जैसा फील करते हैं, या फिर आपका पेट फुल जैसा आप फील करते हैं और उसके कारण भूख नहीं लगती, तो ये प्रॉब्लम को भी ये मेडिकेशन सॉल्व करती है। चौथा ऑप्शन बनता है हमारे पास वो है वीटाजाइम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीटाजाइम के ड्रॉप्स भी आते हैं कि जो बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं कि 5-10 ड्रॉप जो है वो आप बच्चों को पिलाते हैं खाना खाने के बाद कि जो उनको डाइजेशन जैसा ना होता तो वो सॉल्व होता है। और बड़ों के लिए ये वाला आता है फंगल डायस्टेज विथ कार्मिनेटिव्स का जो कॉम्बिनेशन होता है और ये भी सेम डोज में ले सकते हैं खाना खाने के बाद 5 से 10 ml जितना ये सिरप जो है वो लेना होता है। तो वीटाजाइम का आप अच्छे से कंटेंट देखो कि जो ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल जो है वो उसको बनाते हैं तो फंगल डायस्टेज 40 mg है, सिनामोन ऑयल जो है वो 0.25 mg है कि जो कार्मिनेटिव के तौर पे काम करता है, कारावे प्रेजेंट है, कार्डेमम प्रेजेंट है और ये सब जो है वो 10 ml के अंदर ये जो कंटेंट पूरा अवेलेबल होता है। तो इसका मेन जो फंक्शन है कि जो कार्मिनेटिव्स होते हैं वो आपको गैस नहीं बनने देते, आपके शरीर के अंदर गैस ट्रबल जैसा फील होता है तो वो भी ठीक कर देते हैं और जो फंगल डायस्टेज है वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये पूरा ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है कि जिससे आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। पांचवा ऑप्शन है वो है ल्यूपीजाइम का। तो ल्यूपीजाइम का यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कि जिसके अंदर अल्फा एमाइलेज जो है और साथ में पेप्सिन उसके अंदर प्रेजेंट है कि जो ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स उसको बनाते हैं तो उसके कंटेंट भी आप सेम ही है कि एमाइलेज उसके अंदर प्रेजेंट है और साथ ही साथ उसके अंदर पेप्सिन प्रेजेंट है और ये भी सेम डोज में ली जाती है 5 से लेकर 10 ml। छठा ऑप्शन है यूनी एंजाइम करके टैबलेट्स आती है कि जिसके अंदर फंगल डायस्टेज है, पेपेन उसके अंदर प्रेजेंट है और एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है और इसका जो ब्रांड नेम है वो है यूनी एंजाइम। तो ये भी एक टैबलेट खासकर लेनी होती है कि जब भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो खाना खाने के बाद आप ये टैबलेट जो है वो एक ले सकते हैं। तो उसका कंटेंट आप देखो कि फंगल डायस्टेज 20 mg होता है, पेपेन 30 मिलीग्राम, सिमेथिकॉन 50 mg और निकोटिनामाइड जितना होता है 25 mg जितना और एक्टिवेटेड चारकोल उसके अंदर 75 mg जो है वो प्रेजेंट होता है। सातवां ऑप्शन बनता है आपके पास यहाँ पे वो है पेंजिनॉर्म करके है। यहाँ पे आप पूरा एक फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं, पेंजिनॉर्म एन करके ये जो टैबलेट्स आती है और उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो जर्मन रेमेडीज जो उसके मैन्युफैक्चर हैं, डोज सेम रहेगा एक टैबलेट खाना खाने के बाद। और उसके कंटेंट को हम देखें तो पैंक्रिएटिन उसके अंदर प्रेजेंट है 100 मिलीग्राम जितना, बाइल एक्सट्रैक्ट 40 mg प्रेजेंट है, ड्राई स्टमक एक्सट्रैक्ट जो है 110 मिलीग्राम प्रेजेंट है और इसका भी डोज जैसे मैंने आपको बताया कि एक टैबलेट जो है वो खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो ये 7 ऐसी अलग अलग दवाइयों का ऑप्शंस हमारे पास है कि जो आपको खाना पचाने में जो है वो मदद करती है। तो उनके कुछ साइड इफेक्ट्स है माइनर, वो हम देख लेते हैं। तो कुछ लोगों को ये लेने के बाद नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है कि उल्टी हो जाना, जी घबराना या फिर डायरिया हो जाता है, हेडेक जैसा फील होता है, नेक पेन, नजल कंजेशन कुछ लोग फील करते हैं। कुछ लोगों को समझो कि इसकी एलर्जी हो जाए तो स्किन के ऊपर रैसेस बन जाएंगे, या फिर अगर ये दवाई आपको सूट नहीं करती तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी आपके लेग्स या फिर आपके जो फीट का जो भाग कहते हैं स्पेशली, कि यहाँ पे जो आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो फीट का जो भाग होता है वहाँ पे या फिर जो आपके लेग्स का जो भाग है वहाँ पे कई बार जो है वो आपको ऐसा फील होता है कि काफ़ी सूजन आ गई है। तो ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ये मेडिकेशन को लेना बंद करना चाहिए, फिर आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करके दूसरे सेफ अल्टरनेटिव मेडिकेशंस को आपको लेनी चाहिए। तो ऐसे ही आप डिटेल में बहुत सारी दवाइयों के बारे में
सीख सकते हैं, स्पेशली जो हमारा डिज़ाइन किए गए मेडिसिन कोर्स के अंदर, कि जहाँ पे आप दवाइयों के बारे में सीखो, उनके डोज, उनके साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो आप ये नंबर पे आप हमें खास व्हाट्सएप करें कि अगर आपको मेडिसिन कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।